फाइनली पहुंच गए। जैसा कि लोगों का कहना है कि यहाँ छत नहीं होती, किसी भी जगह पे छत नहीं है, वो फैक्ट है। छत किसी भी जगह पे नहीं है, जो भी गुंबद वगैरह कहीं पे। हमारे साथ कैलाश चंद्र गोयल हैं, अंकल जी हैं, जिनका ये रेस्टोरेंट है राधा रानी, और ये यहीं के लोकल्स हैं। तो बहुत सारी कहानियाँ बनी हुई है, वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया है। तो अंकल जी बताएंगे क्या स्टोरी है। अंकल जी क्या स्टोरी है यहाँ पे इसकी? मेरा नाम कैलाश चंद्र गोयल है, मैं ग्राम गोलाकबास का रहने वाला हूँ। हमारे गोलाकबास के नज़दीक भानगढ़ है, जो लगभग 500 वर्ष पहले बसा हुआ था। इसका राजा का नाम था भान सिंह, इनकी महारानी का नाम था रानी रत्नावती। इस भानगढ़ में पूरा मार्केट बसा हुआ था, देवताओं के स्थान है। राजा रानी अपनी जनता को बड़े प्रेम से रखते थे। यहाँ का बंदा एक विदेश में व्यापार करने गया था। वो जहाज़ में जब माल ला रहा था तो जहाज़ में पानी भर गया और जहाज़ डूबने लग गया। तो जो रानी रत्नावती थी, राजा की पत्नी, वो ईश्वर को मानती थी, धर्म के प्रति उसकी आस्था थी। उस बंदे ने इस रानी को याद किया, अगर रानी मेरा जहाज डूब रहा है, मैं मर जाऊंगा, मेरे बाल बच्चे रोएंगे, तो आप मेरा कोई उपाय करो। तो जब उस बंदे ने याद किया, जब राजा रानी महल में चौपड़ पासा खेल रहे थे, तो चौपड़ पासा खेलते खेलते उस रानी के दिल में बात आई, कोई मेरा यहाँ का जो निवासी है वो दुखी है। तो उसने आंख बंद करके देखा तो उसको वो सीन दिख गया, अब मेरा यहाँ का बंदा है जो दुखी है। तब रानी ने चौपड़ पासा खेलते खेलते इन हाथ की अंगुलियों को ऐसे ऊंचा कर दिया, और ऊंचा करने के बाद वो जहाज़ के टल्ली लगाई उसने, वो जहाज़ किनारे लग गया। तब राजा रानी ने ऐसे किया, तब रानी के हाथ तक पानी आ गया ऑटोमेटिक, जबकि वहाँ कोई पानी नहीं था। अब राजा ने रानी से पूछा कि पानी कहाँ से आया? तो रानी ने कहा, राजा जी आप तो चौपड़ पासा खेलो, आपको क्या मतलब? तो राजा उस चीज़ पे अड़ गया और उसके बारे में पूछा। तब रानी ने हकीकत बताई। तब रानी ने हकीकत बताने के बाद राजा विचलित हो गया, अगर रानी रत्नावती कोई तांत्रिक है। तब राजा ने यहाँ एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम था सिंडा सेवड़ा, उसको बुला करके रानी के बारे में बताया। तो सिंडा सेवड़ा ने राजा से ये कहा कि ठीक है, इस रानी का काम तमाम कर देंगे अपन, समय लगेगा। तो एक दिन रानी की बांदी बाजार में तेल लेकर के जा रही थी कटोरे में। उस तांत्रिक ने उस बांदी से वो कटोरा तेल का देख लिया और उसमें मंत्र फूंक दिया। मंत्र फूंकने के बाद तेल चलायमान हो गया। तेल चलायमान होने से बाद वो महल में चली गई बांदी। रानी ने तेल को देख करके पहचान गई और रानी ने उसको सिला पर के गिरवा दिया, और वो तांत्रिक पहाड़ी में ऊपर जा करके बैठ गया, जो छतरी बनी हुई है, जो मैं उसके ऊपर हाँ। तो वो तांत्रिक के ऊपर वो सिला जा करके गिर गई, वो तांत्रिक ऑन स्पॉट खत्म हो गया। अच्छा। उसके नाम से तो रानी ने छतरी बनाई। फिर बाद में राजा रानी को परेशान करने लग गया। इसमें दो बात है, एक तो कहते हैं कि तांत्रिक ने श्राप दिया था इस गांव का जब उजड़ हुआ है, पर हम उस बात से सहमत नहीं है। वो श्राप रानी रत्नावती ने दिया था। अब दिन निकलने पहले से गांव खाली कर दो, अन्यथा तुम सुबह खत्म हो जाओगे। तो जो निकल गया और जो बच गए थे उनके ऊपर मकान ढह गए, दुकानें टूट गई और ऑन स्पॉट खत्म हो गए। उनका दाह संस्कार क्रियाक्रम नहीं हुआ। हिंदू परिपाटी में मुर्दा का दाह संस्कार और गंगा जी भेजना अनिवार्य है, जब उस बंदे की मुक्ति होती है, अन्यथा मुक्ति नहीं होती है। तो वो जो जितने भी हजारों मुर्दे थे वो सड़ गए, गल गए, उनकी आत्मा इन फूटे मकानों में तड़पती है। ये है भूतों का किस्सा, जो आज तक इस चीज़ को चैनलों पे चालू है। देखो ये है वो तांत्रिक का, ये है वो तांत्रिक की जगह जहाँ पे बोला जाता है कि तांत्रिक था। ये है वो, किसी भी जगह पे छत नहीं है। अगर ये बोले कि 500 साल पुराना है, और ऑफ कोर्स 500 साल अगर पुराना है तो टूट जाता है, टूट सकता है, लेकिन 500 साल से ज़्यादा पुराना तो अपना पुराना किला भी है, वो क्यों नहीं टूटा? देखो किसी की भी छत नहीं है, जो ऊपर वो वाला है उसकी भी छत नहीं है, छत किसी की नहीं। तो जो एक कहानी बोली जाती है कि उसके बाद ये कहा था कि छत नहीं होगी, कोई बस नहीं पाएगा, और ये सारी छतें गिर जाएंगी। कहीं ना कहीं साबित करती है ये जगह।
पुरानी है। सिस्टमेटिक तरीका देखो, अलमारियाँ बनी हुई हैं, ठीक है ना, ये देखो रखने के लिए। उसके बाद देखो बीच में कुछ बना हुआ है, जो भी होगा पता नहीं। और सबसे बढ़िया पानी निकलने के लिए, देखो पानी निकलने के लिए कैसे भाई इधर देख लो, पेटी दिखा रहे हो। मतलब क्या सिस्टमेटिक तरीका था इंडिया का कि आज भी। बाकी तो देखो ये छत तो गिरी हुई है, देखो इधर से पूरी छत थी, ये गिरी हुई है, देखो वहाँ से ये टूटी हुई है। भूत है या नहीं वो सब तो बात की बात है, लेकिन कलाकारी देखो, आर्किटेक्चर देखो इंडिया का। अंदर जाओगे आप, 1000 रुपये इनाम है अंदर जाने वाले को। पूरा अंदर जाना नीचे तक। तो फ्लैश की लाइट भी नहीं पता लग रही है, जाके दिखाओ अंदर। कितना गहरा है? हाँ बहुत अंधेरा बहुत है। फाड़ूंगा भाई, एक जगह भेजूंगा। फ्लैश जला ले, वही खाना एक जगह और नीचे। अरे भाई को फ्लैश की जरूरत क्या है? भाई क्या फ्लैश ऑन कर। भाई खंडर है। अब भाई आगे बंद है, आगे बंद है भाई। तो कुछ भी नहीं है, आगे तो बंद है भाई फ्लैश से वीडियो बना दे। नीचे घुस जाएगा, नीचे धस जाएगा। अब भाई आगे बंद है। अबे धस जाएगी, हो गया था। भाई ये बात है, राजाओं के मजे बहुत थे। ये देखो सुपरमैन, व्यू देखो यहाँ से, व्यू सुबह सुबह उठ के आओ और अपनी बालकनी में यहाँ पे आके खड़े हो जाओ, सामने व्यू देखो भाई साहब, गजब। वो नहीं कर दी भाई। तो बदबू आ रही है। ये आवाज़ कैसी आ रही है? चमगादड़ है के अंदर? देखो अंदर आवाजें आ रही है, पता नहीं किस चीज़ की। आवाज़ किस चीज़ की है ये? चमगादड़ तो नहीं है ये, क्योंकि चमगादड़ होते तो दिख जाते, दिख नहीं रहा कुछ, और बदबू भी आ रही है भाई, अजीब सी बदबू आ रही है। चमगादड़ तो कुछ नहीं है। चमगादड़ है, चमगादड़ आवाज कर रहे हैं, दिख रहा भाई? देखो उल्टे चिपके में सारे। देखो ये देखो कितनी भीड़ है भाई, और यहाँ से देखो जगह जगह देख रहे हो, भीड़ देख रहे हो। भूत है या नहीं, बट यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि इतने लोगों को देख के भूत भी डर जाता होगा साले। इतनी भीड़ तो तब है जब ये बोल रहा है यहाँ भूत है। नहीं होता तो पता नहीं क्या हाल होता।
यहाँ पे तुमने तो देखा होगा, तुम तो यहीं रहते हो। वो तुम ही बता दो भाई, कुछ है भूत वूत है, बताओगे? हेलो भाई साहब, पिछवाड़ा क्यों दिखा रहे हो? अबे यार ठीक है, नहीं बताना मत बताओ भाई, इतना भाव क्यों खा रहे हो यार? ठीक है बाय। एक बार क्या हुआ था कि रानी लक्ष्मीबाई जो सीरियल आता था सोनी पे, उसकी शूटिंग हो रही थी और शूटिंग के दौरान एक्चुअली यहीं इस भानगढ़ किले में हो रही थी और शूटिंग के दौरान जो उसमें रानी लक्ष्मीबाई बनती है लड़की, उसके ऊपर कुछ एक्सपीरियंस उसको होने लगे यहाँ की पावर के, सुपर नेचुरल पावर या जो भी आप बोलो भूत के। तो वो बेचारी यहाँ पे फंस गई थी। तो ये मंदिर था जहाँ पे वो उसने पूरी रात गुजारी थी। ऐसा आप देख सकते हैं यूट्यूब पे भी उन्होंने शूट करते हुए कुछ वो डाले हैं अपने, ये पूरा एपिसोड बनाया है इसके ऊपर और वो भी डाला हुआ है। और ये यहाँ पे कि भाई वो बच्ची जो है वो रात को यहाँ इस मंदिर, जो हनुमान मंदिर बोला जाता है कि हनुमान जी का मंदिर है स्टार्टिंग में, वो यही वाला है। पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आकाश इस भूतों के बानगढ़ में कोई भूत नहीं है, खाली अफवाह है। पुरातत्व विभाग इस भूतों की नगरी बनाने कहने से लोगों का आवागमन जारी है, नहीं इसमें कुछ भी नहीं है, खाली फूटे खंडर है। भूत को अगर कोई देख लेता तो वो वैसे ही मर जाता। ये खाली जंगली जानवर का डर है, मात्र जंगली जानवर का डर है। आप रहे हो अंदर? खूब रहा यार, हम तो बालक थे, खूब वहीं खेले पढ़े जाते थे, कुंड में नहाते थे। अब आप में भी रुके हो वहाँ पे? रात को खूब, ये तो अब 10 साल से बंद हुआ है, नहीं तो पहले अंदर जागना होता था, सोते थे, बैठते थे हम। कैप्चर आज कुछ भी नहीं है, खाली नाम है भूतों का बानगढ़, भूत कुछ भी नहीं है, बकवास। टूरिस्ट लोग चले गए, टूरिस्ट प्लेस बना दिया इसको, टूरिस्ट आते हैं, देख के एंजॉय करके चले जाते हैं। ये है भाई साहब इसका किस्सा। मैं